नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जिसकी इच्छा थी वो हो ना सका, तो इंडिया गठबंधन अब कुछ दूसरा ही कर रहा है और लग रहा है कि यूपी में गठबंधन टूट जाएगा और इससे यूपी में बीजेपी का सपना 70 का पार होता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के 80 लोकसभा को लेकर बीजेपी ने एक नारा गढ़ा है और वो नारा है इस बार 70 के पार। पिछली लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ लड़कर 64 सीटें अपने नाम किया था और खुद बीजेपी 62 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार उसका टारगेट 70 पार का है, लेकिन आप जानते हैं क्यों ऐसा बीजेपी सोच रही है? इसके पीछे दूसरी पार्टियों की एकता और एक साथ ना लड़ने के एवज में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और सपा कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पा रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया ट्विटर पर अखिलेश यादव ने एक फोटो पोस्ट कर एक बयान दिया है। राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट जुट जाएं और एक फोटो शेयर किया है जिसमें अखिलेश और जयंत चौधरी एक साथ हैं। उसके बाद रिप्लाई करते हुए जयंत चौधरी ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों के रक्षा के लिए सदैव तत्पर हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है, अपने क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए कदम मिलाकर आगे बढ़ें। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन को एसपी ने जवाब दिया है और एक संदेश दिया कि हम तो मस्त हैं, अगर कांग्रेस को गठबंधन करना है तो करे, हमें गरज नहीं। इसके कारण भी आपको बताते हैं। खबरों की माने तो यूपी में 5 लोकसभा सीटें जीतने वाली सपा गठबंधन से 65 सीटों की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस जो एक सीट जीती है 25 सीटों की मांग कर रही है। ये कंफर्म नहीं है। फिर अगर इस तरह से बात होगी तो कहां से गठबंधन होगा? इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी फिर इस बार यूपी में क्लीन स्वीप करने वाली है। जानकारी देते चली कि दोनों पार्टियों के बीच जो समझौता हुआ उसके मुताबिक जयंत चौधरी को एसपी 7 लोकसभा सीटें देगी। लोकदल के प्रवक्ता अनिल दुबे की माने तो दोनों दलों के नेताओं के बीच समझौता हो चुका है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सीटों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है कि किस लोकसभा सीट पर कौन लड़ेगा। वहीं कांग्रेस इस नए डेवलपमेंट से भौचक्का है, लेकिन अभी समय है और लग रहा है कि एसपी कांग्रेस पर दबाव बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाकर सीटें हासिल कर लिया जाए। लेकिन फिर भी अगर समझौता हो जाता है तो ये बड़ी बात है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन अगर गठबंधन हुआ तो कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वोटों का बंटवारा होगा और बीजेपी आसानी से क्लीन स्वीप कर जाएगी।